Hi and welcome to the Fathers and YouTube channel and also welcome to the Linear Algebra course. Math Behind Artificial Intelligence पे Linear Algebra पे हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, वो तमाम जो कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस सेशन पे हम मैट्रिक्स की कुछ वो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जानेंगे जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या स्पेशली कंप्यूटर विजन में और इमेज प्रोसेसिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाद हुसैन CS से सर्च करके मुझे यूट्यूब पर मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे और वो डिफरेंट वीडियोस के डिसिप्लिन्स के सेपरेट प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, आप इन्हें विद ईज वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल, प्रेजेंटेशन, स्लाइड, तमाम चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पर। आप फाद हुसैन CS blogspot.com पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मुझे मेरे ब्लॉग पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी यहाँ पर कोई चीज़ें अपलोड की जा रही होंगी बर वक्त आपको रसाई यहाँ तक मिलती रहेगी। तो इस सेशन पर हम मैट्रिक्स के पावर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स इन्वर्स और रैंक को जानेंगे। तो ये चारों जो टॉपिक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी लेकिन आखिर तक देखिएगा ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैट्रिक्स पावर। सो इफ मैट्रिक्स A इज अ स्क्वायर देन प्रोडक्ट A makes sense. It is generated by A स्क्वायर। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर मैं उसी मैट्रिक्स A को A से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमें एक ऐसा सेंस प्रोवाइड करेगा, यानी आपके मैट्रिक्स का स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 3 टाइम A मैट्रिक्स लिखता हूं और उसको मल्टीप्लाई करता हूं तो विच मीन दैट इज कॉल्ड A क्यूब। मोर जनरली K कॉपीज ऑफ A मल्टीप्लाइड टुगेदर गिव्स A के, यानी K की जो भी वैल्यू होगी वो उसके पावर कहलाएगी विद रिस्पेक्ट टू द बेस एंड पावर। तो जिस तरह से आप कोई वैल्यू लिखते हो और उसका एक पावर लिखते हो तो इस वक्त ये आपके पास बेस है और ये इसका पावर है। तो बिल्कुल सेम जो न्यूमेरिक वैल्यूज पे हम करते हैं वो चीज़ मैट्रिक्स पे भी की जा सकती है। आफ्टर दैट नॉन इंटीजर पावर लाइक A to the power half are tricky. That's an advanced topic, but we need to understand about the concept of the power and base. तो जिस तरह से power and base की values को solve किया जाता है एक सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू को, बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिक्स को भी परफॉर्म किया जाता है। एंड वी हैव अ कंडीशन इफ A इज द पावर ऑफ K मल्टीप्लाई बाय A टू पावर L, यानी कोई भी यहाँ पर A की वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जाम्पल K की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 लिखा और L की वैल्यू 1, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का बेस सेम है मैथ्स के रिस्पेक्ट से, तो उनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A की पावर 3। तो मैट्रिक्स पावर बाय यूजिंग द सिंपल न्यूमेरिक ऑपरेशन ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यूज ही सॉल्व होता है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है 2x2 की और इस वक्त ये 1 मैट्रिक्स के फॉर्म पर मौजूद है, यानी 1 वैल्यूज पे वैल्यूज कोई भी हो सकती है। तो इस वक्त ये मैट्रिक्स A है और इसी तरह ये मैट्रिक्स भी A है। तो अगर मैं अपने A मैट्रिक्स का स्क्वायर मालूम करना चाहता हूं तो A डॉट A मालूम करूंगा और इस वक्त ये A स्क्वायर मैट्रिक्स आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से A क्यूब निकाला जाएगा, A की पावर 4, A की पावर 5 टिल टू द A टू पावर N निकाला जा सकता है। तो वेरी सिंपल कि किसी भी मैट्रिक्स को आप पावर के फॉर्म पर लिख सकते हैं और उस पावर का मतलब ये है कि वही मैट्रिक्स उससे अपने आप से मल्टीप्लाई होगा और जितनी पावर की वैल्यू होगी उसी बेस पर ये सारी चीज़ें चलेंगी। दैट इज अ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक ऑपरेशन ऑन टू द मैट्रिक्स। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर डिटरमिनेंट को जानेंगे कि ये प्रैक्टिकली किस तरह से होता है। सो द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज अ स्पेशल वैल्यू दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इट कैन help you determine whether a matrix has an inverse, find the area of the triangle, and let you know if the system of the equation has a unique solution or not. Which mean सबसे पहले हम डिटरमिनेंट एक ऐसे मैट्रिक्स का निकालते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में हम जान चुके हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके रॉज एंड कॉलम की क्वांटिटी यानी रॉज एंड कॉलम बोथ आर सेम। ठीक है, तभी मैं कहूँगा कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्यों मालूम करना चाहते हैं डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का, ताकि हम किसी एरिया को फाइंड कर सकें, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल का एरिया मालूम कर सकें। और इसी तरह अगर हम सिस्टम ऑफ द इक्वेशन मालूम करना चाह रहे हैं, यानी हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस मौजूद हैं और उसके सोल्यूशन को देखना चाह रहे हैं कि उसका सोल्यूशन यूनिक होगा या फिर नहीं होगा, तो इसके लिए भी हम डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स मालूम करते हैं। सिस्टम ऑफ द इक्वेशन या सिंपल लीनियर इक्वेशन क्या है वो अपकमिंग सेशन पे हम जानेंगे। फर्दर द डिटरमिनेंट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन
Capturing how linear transformation change area or volume and changing variable is integral. The determinants can be viewed as a function whose input is a square matrix and whose output is a number. Which mean हम अपने square matrix से जब determinant मालूम करते हैं तो हमारे पास एक simple numeric values आ रही होती है जिसके ज़रिए से हम ये पता करते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम ऑफ द इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद है वो यूनिक वैल्यूज़ रखती है या नहीं रखती है. इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल हो सकता है. कोई वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए ये डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है. तो अब आते हैं हम इसके कैलकुलेशन की तरफ. तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है ए, तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए इस तरह से उस पर एक बार लगाया जाता है जो कि यहाँ पर मौजूद है. और इस वक्त हम डिटर्मिनेंट मालूम करना चाह रहे हैं 2/2 मैट्रिक्स की, यानी 2 रॉज एंड 2 कॉलम है. और इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से ये स्क्वायर है क्योंकि उसमें रॉज एंड कॉलम की क्वांटिटी सेम है. अगर हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स होता है तो हम डायगोनल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, विच मीन a मल्टीप्लाई बाय d जो कि यहाँ मौजूद है, और उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाएगी b c मल्टीप्लाई से. तो आप देख रहे हैं b और c से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो भी इसकी वैल्यूज आ रही होगी एक्चुअली वो आपका आंसर होगा. सिमिलरली अगर हमारे पास 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स मौजूद है जो कि यहाँ पर a के नाम से ही है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ द 3/3. इसमें डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आपको कोई एक रॉ या एक कॉलम चूज करनी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमने फर्स्ट रॉ को चूज किया हुआ है, यानी फर्स्ट रॉ को यूज करते हुए हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे. तो सबसे पहले इस फर्स्ट रॉ के अंदर एलिमेंट नंबर ए यूज किया मैंने. जिस एलिमेंट को आप चूज करेंगे उस रॉज एंड कॉलम को आप इग्नोर कर देंगे, यानी इस वक्त ये कॉलम और ये रॉ इग्नोर हो जाएगी. तो जो एलिमेंट बचे EFHI वो यहाँ पे लिखा गया. इसी तरह से जब मैं पहली रॉ में B एलिमेंट लूंगा तो इस रॉ को और इस कंप्लीट कॉलम को इग्नोर करूंगा, तो DIFG यहाँ पर मौजूद है. और इसी तरह C के लिए हमारे पास जो चीज़ बचेगी एलिमेंट्स वो DEGH बचेगा जो कि यहाँ पर मौजूद है. और अगर आप इस पार्ट को कंपेयर करो तो वापस से ये यही पार्ट बन चुका है जो 2/2 का था. तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन मौजूद होगा जो यहाँ पर मौजूद है. इसी तरह से पहले मैट्रिक्स 2/2 की वैल्यूज A से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये B से होगी और ये C से होगी, और एट लास्ट ये तमाम प्लस या माइनस इंक्लूडिंग मल्टीप्लाई ऑपरेशन करने के बाद हमें एक एट लास्ट एक वैल्यू मिलेगी जो कि एक न्यूमेरिक होगी, और यही एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी. अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ से, तो और भी अच्छे तरीके से हमें बात समझ में आ जाए. तो इस वक्त ये मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है रियल लाइफ में 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और यहाँ पर हम बिल्कुल सेम एग्जाम्पल के साथ फर्स्ट रॉ को ही यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पर वैल्यू 2 है, -3 और इसी तरह से +1. अच्छा, जब आप डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे होते हो तो जो आप फर्स्ट रॉ लो या फर्स्ट कॉलम लो तो पहली वैल्यू को आप प्लस के साथ जरूर लोगे, लेकिन सेकंड वैल्यू उसकी माइनस होगी. तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ माइनस है. फिर तीसरी वैल्यू आप प्लस लोगे, और अगर हमारे पास 4/4 का है तो प्लस के बाद दोबारा से इसके बाद माइनस वैल्यू आएगी. एंड सेम लॉजिक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, मिड पे वैल्यू सब्ट्रैक्शन का साइन, और उसके बाद ये तमाम वैल्यू सॉल्व हुई, और इस तरह से हमारे पास इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 49 आ गया. तो इस तरह से अभी तक हमने जाना कि स्क्वायर पावर ऑफ द मैट्रिक्स क्या चीज़ है, और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझा कि हम मालूम क्यों करना चाहते हैं और ये किस तरह से मालूम किया जाता है. नाउ द थर्ड कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. Let's understand the first definition and then we'll understand about the practical work to understand more thing about this inverse of the matrix. If A is a square and a square matrix F satisfy F dot A equal to identity matrix. यानी अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कोई किसी दूसरे साइज के मैट्रिक्स से, तो आपके पास जो फाइनली रिजल्ट आना चाहिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए. और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफरेंट साइज का हो सकता है, लेकिन उसकी डायगोनल वैल्यूज 1 होती हैं और बाकी तमाम वैल्यूज 0 होती हैं. तो इस वक्त जो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया है वो 2/2 का बनाया है. इसी तरह ये 3/3 का हो सकता है, 4/4 का हो सकता है. लेकिन एक्चुअली इसका पर्पस क्या है? So F is called a inverse of A and it is denoted by A inverse or A to power 1. इसको सिंपल बिल्कुल ज़बान पे समझते हैं. एक नंबर है हमारे पास फॉर एग्जांपल 8. मैं कहता हूं कि इस 8 नंबर का इन्वर्स क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1/8, या फिर इसी तरह से आप इसे 8 की पावर -1 लिख सकते हैं. तो जिस तरह से किसी नंबर का रेसिप्रोकल या इन्वर्स होता है, बिल्कुल इसी तरह से एक मैट्रिक्स का भी इन्वर्स किया जा सकता है. जब आप मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करते हैं तो उसके 2 सोल्यूशन आते हैं, या तो वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है या फिर नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है. इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक मैट्रिक्स लिया और उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला, और उस इन्वर्स निकालने के बाद उस ओरिजिनल मैट्रिक्स से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है. वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही थी. यानी फॉर एग्जांपल आपने एक मैट्रिक्स लिया, उसका इन्वर्स निकाला गया, और इन्वर्स निकालने के बाद उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स से आपने मल्टीप्लाई किया, और अगर वो
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो विच मीन ये एक इन्वर्टेबल या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर ये आइडेंटिटी के बराबर नहीं आता तो उसका मतलब है कि ये सिंगुलर या फिर नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। अब इसे हम प्रैक्टिकल वर्क से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस वक्त 2x2 का मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन सबसे पहले हम ए इनवर्स का फॉर्मूला समझ लेते हैं कि एक इनवर्स निकाला किस तरह से जाता है। अभी हम प्रीवियस स्लाइड्स तक जान चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ए इनवर्स मालूम करने के लिए हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता होना चाहिए, और उस डिटर्मिनेंट वैल्यू को आप उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी मैट्रिक्स से, तो इस तरह से आप ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट 2x2 के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में सब्ट्रैक्शन की जाएगी। तो आप यहां देख रहे हो AD माइनस BC, तो ये जो पार्ट है वो हमारा डिटर्मिनेंट का हो गया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका ये होता है कि इस वक्त जो डायगोनल एलिमेंट है ये, इस डायगोनल एलिमेंट के हम पोजीशन को चेंज कर देंगे, यानी A की जगह D और D की जगह A, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। और इस तरफ से जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनके साइन को चेंज कर दिया जाएगा, यानी C पॉजिटिव का है और B भी पॉजिटिव का है, तो हमने दोनों को नेगेटिव कर दिया। अगर एक नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, और अगर कोई पॉजिटिव होता तो उसको नेगेटिव कर लेते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ फॉर्मूला है, और यहां पर उसके शॉर्ट अल्फाबेटिक ऑर्डर में सोल्यूशन दिखाया जा रहा है। अब मैं इसको एक रियल लाइफ से सॉल्व करता हूं। तो इस वक्त हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है 4 7 2 6। इनवर्स निकालने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 4 6 एंड 7/2 सब्ट्रैक्शन हुई। 4 की जगह 6, 6 की जगह 2, 7 एंड 2 की पोजीशन तो सेम रहेगी, लेकिन वैल्यूज साइन चेंज कर दिया जाएगा। साइन चेंज होने के बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आई। स्क्वायर के साथ जब इसको एडजॉइंट ऑफ द वैल्यूज के साथ जब मल्टीप्लाई किया गया तो फाइनली हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि इस वक्त ये वैल्यू मैट्रिक्स ऑफ ए का इनवर्स है। लेकिन अभी हम प्रीवियस स्लाइड पे देख चुके हैं कि अगर आप मैट्रिक्स को प्रूव करना चाहते हैं कि वो इन्वर्टेबल है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो आपको प्रूव भी करना होगा कि इस ए इनवर्स की वैल्यू को जब ओरिजिनली 4 2 7 2 ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। लेट्स सी। तो इस वक्त हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए इनवर्स है। हमने इसे बाय यूजिंग द रूल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, जो कि हम प्रीवियस सेशंस पे देख चुके हैं, तो होपफुली आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें हम मैट्रिक्स ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, जहां मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की चीजें, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट देखा था। तो इसमें हमारा फर्स्ट रूल ये था कि जो मैट्रिक्स साइज है 2 × 2 और दूसरा भी 2 × 2 है, तो सेकंड का कॉलम फर्स्ट के रॉ के साथ सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो आपका रिजल्ट आता है वो पहले मैट्रिक्स के रॉ और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ आपका रिजल्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट आएगा वो भी 2/2 का ही होगा। तो हमने मैट्रिक्स ऑपरेशन किया और एट लास्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स आया वो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और इस तरह से ये प्रूव हो गया कि जो मैट्रिक्स इस वक्त हमारे पास एज ए इनपुट मौजूद है वो एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। So that's all about a concept of the matrix inverse, and the last thing of this session is a rank. लेकिन before the rank हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली ए इनवर्स निकाल क्यों रहे हैं, और अगर हमारे पास इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मोर देन 2 डायमेंशन हो, यानी 3/3 का स्क्वायर हो या 4/4 का हो, तो वो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सो व्हाई वी नीड एन इनवर्स? Because with matrix we don't divide. Seriously, there is a no concept of the dividing a matrix, but we can multiply by an inverse which achieve the same thing. यानी हमारे पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम मैट्रिक्स की वैल्यू को डिवाइड कर सकें, लिहाजा ए इनवर्स का वो कॉन्सेप्ट है या इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स वो कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए से हम डिवाइड के कॉन्सेप्ट को मैट्रिक्स में परफॉर्म कर सकते हैं। यही वजह है कि इसका इनवर्स का इस्तेमाल मैट्रिक्स में किया जाता है। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स अगर होगा जैसे कि यहाँ पर मौजूद है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट तो बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट होगा वो इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, यानी पहला पार्ट इस पे हो गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा पार्ट अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से बन गया जो कि यहाँ पर मौजूद है, फिर तीसरा, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से मैट्रिक्स के पार्ट बनते जाएंगे। क्योंकि हम ये सारी चीज़ें बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द मशीन लर्निंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें एक एक चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें सॉल्व इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि बेहतर तरीके से हमें पता हो कि एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, हमें पता हो कि ये ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं, ताकि एज अ इनिशिएटिव वर्क हम बेहतर तरीके से उसे मज़ीद एक्सप्लेन कर सकें।
ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, यानी अगर आपने ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट आपको याद हो कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और उसके बाद उस पर दोबारा से ट्रांसपोज ले लूं तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है जो ओरिजिनल होगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर आप एक मैट्रिक्स का इन्वर्स लें और उसके बाद उसका दोबारा इन्वर्स ले लें तो वो उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसके बाद उसका इन्वर्स ले रहे हो तो ये बराबर हो जाएगा इंडिविजुअल इन्वर्स ऑफ द बी एंड इंडिविजुअल इन्वर्स ऑफ द ए। ट्रांसपोज आपने लिया और उसके बाद इन्वर्स लिया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका कि आप पहले इन्वर्स लें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ जाएगा। अगर आप किसी स्केलर वैल्यू से मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करें तो ये बराबर हो जाएगा इसी वैल्यू के कि अगर आप उस स्केलर वैल्यू को डिवाइड के साथ इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें। एंड द लास्ट थिंग इज अ पार्ट ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू ax, जिसमें हम अपने मैट्रिक्स वैल्यू को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, where x belongs to the real number of all and a is invertible, then x inverse y is equal to a inverse y equal to a inverse a x equal to identity x and simple x। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें इन्वर्स निकालते वक्त पता होना चाहिए या पता रखना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें जब हम हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जो मोर देन 2 वेरिएबल्स के साथ हो। So the last thing is that how to find our rank of the matrix। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रैंक है क्या और फिर हम क्यों मालूम करना चाह रहे हैं। So the rank is how many of rows are the unique not made of other rows, same for the column। यानी आपके पास जो मैट्रिक्स मौजूद है उसमें कितने यूनिक एलिमेंट रॉज में मौजूद हैं और कॉलम में मौजूद हैं, ये चीज मालूम करने के लिए आप रैंक मालूम करते हैं। द रैंक टेल अस अ लॉट ऑफ द अबाउट द मैट्रिक्स। इट इज यूजफुल इन लेटरिंग अस know if we have a chance of the solving a system of the linear equation when the rank equal the number of the variables, we may be able to find a unique solution। यानी जो जो चीज़ें अभी तक हमने इस सेशन पे देखा है, हम देख रहे हैं बार बार कि इन चीज़ों का फोकस जो है सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन पर बेस करता है। तो जब अगर आप यूनिक सोल्यूशन देखना चाह रहे होते हैं तो इसी तरह आपने डिटर्मिनेंट मालूम किया, इसी तरह से आप इन्वर्स मालूम करके देख रहे हैं और एट लास्ट आप रैंक के जरिए से भी जान सक रहे हैं कि कितने यूनिक सिस्टम ऑफ द लीनियर के सोल्यूशन आ सकते हैं। लेट अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल वर्क। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 का। तो अगर मैं ओरिजिनली किसी मैट्रिक्स की बात करूं कि अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स स्क्वायर है या 3x3 का है और उसको रैंक कहा जाए कि रैंक कितना है, तो हम देखते ही बता सकते हैं कि जितने रॉज एंड कॉलम मौजूद हैं वही काउंट उसके रैंक का है। यानी अगर 3x3 का है तो मैं कहूँगा कि रैंक इसकी 3 है, अगर 2x2 का है तो हम इसके रैंक 2 ही कहेंगे। सो then A is a matrix of order 3x3, so the minimum values is 3 here, so the highest order of the minor of A is 3। तो based on the size of the matrix ये 3 ही कहलाएगा। लेकिन हम मालूम किस तरह से करेंगे कि एक्चुअली इस मैट्रिक्स की रैंक 3 ही की बराबर है। तो हम प्रीवियस स्लाइड्स तक देख चुके हैं डिटर्मिनेंट कैसे मालूम किया जाता है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, यानी अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 3 नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस तरह से करेंगे कि इसके 2x2 के साइज को ले लेंगे और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो अगर वो 0 के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो होगा वो 2 रैंक का होगा, और अगर 2 पे भी 0 आ जाए तो फिर हम 1 के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे और उसको चेक किया जाएगा कि वो रैंक 1 के बराबर भी है या फिर नहीं है। लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूं डिटर्मिनेंट, तो इसमें हमने 1, 2 एंड 3 यानी हमने इस रॉ को लिया है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। और आप यहाँ पे देख रहे हैं 1, और आपको पता है कि +1 के बाद यहाँ पर माइनस होता है तो उसके रिस्पेक्ट से ये प्लस वैल्यूज आ गई। और हमने इस बात जब फाइनली इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू 4 के बराबर आई, 0 के बराबर नहीं आई। तो इस बेस पे मैं कह सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है वो 3 है। So that's all about a basic operation of the matrix, and behalf of this operation we can solve a lot of the internal computational of the models of the machine learning and deep learning using system of the linear equations and its unique solution। तो hopefully आपको ये तमाम बातें क्लियर होंगी कि एक्चुअली हम मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं, इसी तरह से डिटर्मिनेंट या इन्वर्स से क्या मुराद है, डिटर्मिनेंट से हमें क्या फ़ायदा होता है और पावर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। तो फिर भी कोई अगर सवाल है, कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा आपको हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप बर वक्त सीख सकें। थैंक यू।